हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है। आज तारीख 29 सितंबर 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी हो गई। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश के विकास पर अच्छी खबर आ रही है कि 10,000 करोड़ से रीडेवलप किए जाएंगे हमारे देश में 3 बड़े रेलवे स्टेशन को, जिसमें राजधानी दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद और मुंबई का रेलवे स्टेशन। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया और इसके अलावा भी देश के तकरीबन 200 रेलवे स्टेशनों पर आपको वैश्विक स्तर की सुविधाएं मिलेगी जल्द ही रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। वह देखिए, नौकरियों पर आंकड़ा आ रहा है कि इस साल जनवरी मार्च 2022 के दौरान 3.5 लाख कर्मचारी बढ़े। 5 बड़े क्षेत्रों से दुगुनी बढ़ती तो केवल अकेले आईटी सेक्टर में हुई। और हेल्थ के क्षेत्र में अभी हमारे देश में 52% महिला कर्मचारी भी है। और ऐसे में देखा जाए दोस्तों, तो आईटी सेक्टर में जॉब की भारी डिमांड है। अच्छा, सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए आवेदन की तारीख को भी बढ़ा दिया है। खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दिया। अच्छा, वहीं केंद्र सरकार ने नए सीडीएस का ऐलान किया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे अब देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको पता होगा, इससे पहले हमारे देश के पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी थे। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। उसके बाद से सीडीएस का पद खाली था और ऐसे में अब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बनेंगे। अच्छा, भारत के भविष्य पर देखिए, गौतम अडानी ने कहा कि भारत साल 2050 तक बनेगा $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी और गरीबी से 100% आजादी मिल जाएगी भारत को। बड़ा अच्छा अनुमान लगाया इन्होंने। वह देखिए, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के परिजनों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। अच्छा, मोदी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। पीएफआई संगठन पर 5 साल का बैन लगा दिया। साथ ही 8 सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर हाल ही में आपको पता होगा ईडी और एनआईए ने छापे मारे और गलत एक्टिविटीज पाई गई इस संगठन के कार्यकर्ताओं में। उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया, पीएफआई पर 5 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को लगा बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुआरे राशन योजना को अवैध घोषित किया। अच्छा, मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। देखिए आप, एक तो केंद्रीय कर्मचारियों को फेस्टिवल गिफ्ट दिया गया। अभी नवरात्रा के दौरान त्योहारी सीजन में सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता जो अभी तक 34% मिल रहा था, उसको बढ़ाकर 38% कर दिया है। काफी समय से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही थी, तो आखिरकार फाइनली केंद्र सरकार की तरफ से इस पर फैसला लिया गया और अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 38% मिलेगा। और सरकार के इस फैसले से हमारे देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा, है ना। और इसके अलावा भी देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया। देश के करोड़ों गरीबों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। 3 महीने और फ्री राशन योजना को बढ़ा दिया। जी हाँ, आपको पता होगा, कोरोना काल के दौरान जो सरकार ने गरीबों के लिए बीपीएल वगैरह इन परिवारों के लिए मुफ्त राशन योजना शुरू की थी ना, वो योजना अभी लास्ट डेट 30 सितंबर थी, इस महीने खत्म हो रही थी, लेकिन इस योजना को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया और इससे हमारे देश में 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फायदा होगा। अगले 3 महीने और मुफ्त राशन मिलेगा। पीएमजीकेवाई यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा अब दिसंबर 2022 तक मिलेगा, है ना। और वह देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, गर्भपात को लेकर केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया कि पति से अलग हुई पत्नी को अबॉर्शन के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। केरल हाईकोर्ट का कहना है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से कानूनी तौर पर तलाक नहीं भी लेती है या वो विधवा नहीं भी हुई है, तो भी अगर उसके पति के साथ तालमेल अच्छा नहीं बैठ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो चुका और वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में पति की अनुमति के बिना भी वो अपना गर्भपात करा सकती है। और एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए महिला को 21 सप्ताह के अबॉर्शन की अनुमति दी केरल हाईकोर्ट ने। अच्छा, देश भर के मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। 1 जनवरी 2023 से मोबाइल की बिक्री से पहले IMEI नंबर का पंजीकरण अनिवार्य होगा और ये नए नियम सभी मोबाइलों के लिए लागू होंगे जो हमारे देश में बन रहे हैं उनके लिए भी, और जो इंपोर्टेड आयातित मोबाइल फोन है उनके लिए भी ये नियम लागू होगा। दूरसंचार विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है इसको लेकर कि अब कोई भी ग्राहक नया मोबाइल फोन खरीदेगा ना किसी भी कंपनी का, तो उस मोबाइल के लिए IMEI नंबर जो होते हैं उनको सरकार के ऑनलाइन पोर्टल ICDR पर रजिस्टर करना जरूरी होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, IMEI नंबर होता क्या है, तो आपको बता दूं, हर मोबाइल फोन का एक यूनिक नंबर होता है। जैसे सिम कार्ड का नंबर होता है ना, उस तरह से मोबाइल फोन का भी एक यूनिक नंबर होता है। 15 डिजिट का यह नंबर होता है। लेकिन हाल ही में कई ऐसे मामले देखे गए कि कंपनियों के अलग अलग फोन में भी IMEI नंबर सेम है, तो ऐसे में मोबाइल फोन के गुम हो जाने या चोरी हो जाने पर उसको ढूंढने की संभावना कम हो जाती है, फ्रॉड बढ़ जाते हैं और इसी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ये नियम 1 जनवरी 2023 से लागू करने जा रही है। वैसे दोस्तों, अगर आप भी अपने फोन का IMEI नंबर जानना चाहते हैं तो आप जो हम फोन लगाते हैं उसका डायल पैड ओपन करके *0 ये नंबर आपको डायल करना है। उसके बाद आपको अपने फोन का IMEI नंबर पता चल जाएगा। अगर ड्यूअल सिम है तो उस फोन के 2 IMEI नंबर होते हैं। ओके, और वहीं देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से अच्छी खबर आ रही है। टाटा कंपनी की तरफ से देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की गई है। कल ही घोषणा की थी टाटा ने टियागो EV की, तो उसकी प्राइस और माइलेज वगैरह रिवील हो चुका है।
8.5 लाख रुपए से इसका बेस मॉडल शुरू है। सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर का माइलेज देगी आपको ये। लगभग 1100 रुपए में आपको 1000 किलोमीटर तक चल सकेगी ये टियागो, इतना अच्छा माइलेज देगी और देश की सबसे चीपेस्ट यानी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी ये। 5 कलर वेरिएंट में अवेलेबल रहेगी ये, है ना। और वही देखिए दोस्तों, जोमेटो कंपनी ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब उनके परिवार को भी हेल्थ कवर मिलेगा। इतने दिन जोमेटो कंपनी अपने डिलीवरी कर्मचारियों को 1 लाख रुपए का मेडिकल कवर देती थी, लेकिन कंपनी का कहना है कि ये मेडिकल कवर अब उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी वैध रहेगा, है ना। और वही देखिए दोस्तों, अगर आपको भी जेल में कैसा माहौल होता है ये जानने की इच्छा है तो आप 500 रुपए देकर एक रात जेल में बिता सकते हैं। 119 साल पुरानी हल्द्वानी जेल में टूरिस्ट के लिए एक स्पेशल पैकेज निकाला गया है। मतलब जेल को पर्यटक की तरह बनाया गया और पर्यटकों को भी बिल्कुल कैदियों वाला ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि जेल में आखिर कैदियों को कैसे रखा जाता है, कैसा खाना मिलता है उनको, कहाँ नहाने धोने की व्यवस्थाएं होती है, कहाँ उनके खेलने की व्यवस्थाएं होती है, क्या क्या वो काम करते हैं जेल में। ये सब कुछ अगर आप भी जानने के लिए उत्सुक हैं तो आप 500 रुपए देकर एक रात जेल में बिता सकते हैं। उत्तराखंड की हल्द्वानी जेल में इस तरह का टूरिस्ट प्लान शुरू किया गया। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या को मिला लता चौक, 40 फीट ऊंची वीणा भी लगाई गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि राम मंदिर निर्माण से भी बहुत खुश थी लता दीदी, उनके स्वरों ने दुनिया को जोड़ा। जी हाँ, आपको बता दूं, लता दीदी को ट्रिब्यूट देने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू के किनारे नया घाट चौराहा पर उनके सबसे प्रिय वाद्य यंत्र वीणा का स्टेच्यू लगाया गया है। ये बहुत बड़ा वीणा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और इस चौराहे को अब लता मंगेशकर चौराहे के नाम से जाना जाएगा। लता मंगेशकर के चौक का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी बोले कि लता दीदी का नाम अयोध्या के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया। अच्छा, केंद्र सरकार ने जो अपने कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ाया, तो उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी अपने राज्य कर्मचारियों के लिए 4% डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। 1 जुलाई 2022 से ही राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को भी 38% महंगाई भत्ता मिलेगा और इससे राज्य के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। वैसे आपको पता होगा, राजस्थान में आजकल पॉलिटिकल हलचल काफी तेज चल रही है। आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वो उतरे तो उन्होंने कहा कि इंटरनल पॉलिटिक्स में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है, हम जल्दी इसका समाधान निकाल लेंगे। आपको पता होगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल माहौल देखने को मिल रहा है कि आखिर कौन सीएम से हटेगा, कौन अगला सीएम बनेगा, वगैरह वगैरह पर पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं आज सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी क्या निर्णय लेती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी महीने 30 सितंबर को राजस्थान आएंगे और यहाँ पर वो 150 किलोमीटर रेलवे लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी 7000 के कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री का यह राजस्थान दौरा बड़ा ही अहम माना जा रहा है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया। राज्य के 16 लाख असंगठित रजिस्टर्ड श्रमिकों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। एक तो ये नियम बना दिया कि अब श्रमिक 5 दिन से ज्यादा अगर अस्पताल में भर्ती रहेंगे तो उनको न्यूनतम मजदूरी तो भी मिलेगी, जॉब पर नहीं जाएंगे ना तब भी। इसके अलावा मजदूरों के बच्चों की शादी के लिए भी अब सरकार मदद करेगी। राज्य सरकार रजिस्टर्ड असंगठित श्रमिक परिवारों के लिए 3 बड़ी योजनाएं शुरू करने जा रही है, जिसके तहत एक तो श्रमिकों को साइकिल व सेफ्टी किट के लिए 4000 रुपए दिए जाएंगे, 2 बच्चों की शादी पर 10,000 रुपए और अस्पताल में भर्ती होने पर भी न्यूनतम मजदूरी का पैसा मिलेगा। तो ये वाकई में झारखंड राज्य सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए। अच्छा, उत्तर प्रदेश से कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। यूपी में राशन कोटे की दुकानों से अब अनाज लेने के साथ साथ आप आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी बनवा पाएंगे, यानी कि आपको कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। इसको लेकर भी काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी राज्य के खिलाड़ियों को भी बड़ा तोहफा दिया। अब एथलीट जो होंगे ना राज्य के, वो AC3 कोच में फ्री यात्रा कर पाएंगे। यूपी सरकार खिलाड़ियों के लिए 2% सीटें रिजर्व रखेगी, आरक्षित रखेगी रेलवे में, और AC3 टियर कोच में रेलवे सफर के लिए यात्रियों को फ्री टिकट मिलेगा। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले यूपी के खिलाड़ियों को यह बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने। इसके अलावा देखिए, यूपी में अयोध्या में बनेगा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका भी ऐलान किया है। एक और बड़ा फैसला लिया कि अब 2 वर्ष से पहले वह 2/3 बहुमत के बिना नहीं हट सकेंगे जिला पंचायत के अध्यक्ष। जी हाँ, यूपी सरकार ने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को हटाने के लिए एक नया नियम बना दिया। अब उनके विरुद्ध 2 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है और इसके अलावा भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत जरूरी होगा। वहीं यूपी में देखिए, मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया। अब 6 घंटे चलेंगे मदरसे और साथ ही मदरसों में दुआ और राष्ट्रगान से पढ़ाई की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में अब राष्ट्रगान वगैरह को भी अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर आदेश की कॉपी भी आप देख सकते हैं। योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश में अब गो तस्करों को नहीं बख्शा जाएगा। उनकी संपत्तियां जब्त की जाएगी और गो तस्कर के जो पुराने केस हैं उनको भी वापस खोला जाएगा। डीजीपी की तरफ से भी ये बड़ा आदेश जारी किया गया। तो ये कुछ माहौल चल रहा है यूपी में। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब के युवाओं को मिलेगा बलिदानी भगत सिंह राज्य युवा पुरस्कार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से इसको लेकर आवेदन भी मांगे गए
गए हैं। कई सालों से ये पुरस्कार रुका हुआ था, लेकिन भगवंत मान की तरफ से इसको वापस शुरू किया है और 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं इसमें युवा। वह देखिए केंद्र सरकार का किसान भाई लोगों के लिए बड़ा फैसला, किसानों को एक ही स्थान पर मिलेगी खाद, बीज और कृषि रक्षा रसायन की सुविधा। किसान कल्याण केंद्र से इसका लाभ मिलेगा। सरकार की प्लानिंग है इसको उत्तर प्रदेश से शुरू करेगी। प्रतापगढ़ जनपद के सभी 17 विकास खंडों में किसान कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और धीरे धीरे देश भर के सभी राज्यों में इस तरह के केंद्र बनाए जाएंगे जहां किसानों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल सकेगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने बैटरी के जो नए नियम है उनको लागू करने की तारीख को बढ़ा दिया। वैसे 1 अक्टूबर से ईवी की बैटरी के लिए नए नियम लागू होने थे, लेकिन सरकार ने अब इस तारीख को बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दिया। सरकार का कहना है कि पहले चरण के नियम 1 दिसंबर 2022 से लागू होंगे और दूसरा चरण 31 मार्च 2023 से लागू होगा, है ना। और वह देखिए दोस्तों, नशे की लत छुड़ाने में आगे आई केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में खुलेगा देश का पहला सरकारी नशा मुक्ति केंद्र। युवाओं में नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार अब एक और नया पहल शुरू करने जा रही है। नशा मुक्ति अभियान के तहत देश भर में 468 जिलों में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। अभी जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वो या तो प्राइवेट होते हैं या तो किसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित किए जाते हैं, लेकिन अब सरकार ऑफिशियली जिस तरह से सरकारी हॉस्पिटल होते हैं ना, उस तरह से सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनाएगी देश भर में 468 जिलों में, ताकि युवाओं में बढ़ते नशे की लत को लगाम लगाई जा सके। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, संपूर्ण भारत का आज 29 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में तो 1 अक्टूबर से थम जाएगी बारिश, मानसून चला जाएगा। इसके अलावा तूफान पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि तूफान इयान फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा है। 8 घंटे में ये पहुंच जाएगा, जहां तेज हवाओं और बारिश से क्यूबा में ब्लैकआउट देखा गया। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में ये भयंकर तूफान अभी तबाही मचा रहा है। हालात ये कि इस तूफान के चलते पूरे देश में बिजली गुल हो गई। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए। 2 लोगों की जान जाने की भी खबर है। चलिए मौसम के बाद कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। राहत की बात है, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3615 नए मामले आए, जबकि 22 मरीजों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या में भी अच्छी गिरावट आई है। 40,979 अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं। वहीं देखिए दोस्तों, अब नाक के जरिए दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। झांसी मेडिकल कॉलेज में इसका ह्यूमन ट्रायल भी किया जाएगा। सरकार ने इसकी भी अनुमति दे दी है ना। और कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, भारतीय सीमा रक्षा बल में 10वीं पास युवाओं के लिए भर्तियां निकली हैं। फिजिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। 1 अक्टूबर तक युवा अप्लाई कर सकते हैं इस पोर्टल के जरिए। वहीं देखिए दोस्तों, हमारी मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा की है। 1 अक्टूबर से ही हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई यानी कि MBBS की पढ़ाई शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से ही इसकी शुरुआत हो रही है। अच्छा, बिहार सरकार की तरफ से आपको पता होगा कल ही 7000 से भी ज्यादा नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया था। और इसके बाद एक और घोषणा आ रही है कि बिहार के हजारों छात्रों को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। दरअसल बिहार राज्य सरकार ने कहा कि जो पैरा डेंटल, नर्सिंग व फार्मेसी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे 3000 से भी ज्यादा छात्रों को कुल 5 करोड़ 78 लाख रुपए की स्कॉलरशिप राशि मंजूर की है। और ऐसे स्टूडेंट्स को 1500 रुपए हर महीने स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में स्क्रीन पर। वैसे छात्रवृत्ति की बात होने तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार ने भी एक घोषणा की है। अल्पसंख्यक छात्रों को अब डबल स्कॉलरशिप मिलेगी और हायर स्टडी के लिए 50,000 रुपए मिलेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति राशि को दुगुना कर दिया। अब राज्य में अल्पसंख्यक छात्रों को हायर स्टडी के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे, जो पहले 25,000 रुपए ही थी, है ना। और वह दोस्तों, 1 करोड़ से भी ज्यादा रेलवे भर्ती उम्मीदवारों को रेल मंत्रालय ने चेतावनी दी और कहा कि ग्रुप डी के नतीजों के लिए आप आंदोलन न करें, जल्द ही रेलवे भर्ती के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार का एक और फैसला कि नवरात्र में सिर्फ 3 दिन आधी रात तक बजा सकेंगे लाउड स्पीकर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से यह अनाउंसमेंट किया गया कि सिर्फ 1, 3 और 4 अक्टूबर तक के लिए राज्य में आधी रात तक लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत होगी। वहीं देखिए खेल समाचार पर बड़ी खबर, भारत ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। सूर्यदेव कुमार यादव ने 151 के स्ट्राइक रेट से 33 गेंद में बनाए 50 रन। सीरीज में 1-0 की बढ़त हुई है भारत के लिए। अच्छा, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक और नया नियम आ रहा जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। अब संस्थाओं को भी रखना होगा दान और दानदाता का हिसाब। जो ये चैरिटीज होती हैं, संस्थाएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कई सारे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज वगैरह भी संस्थानों के द्वारा जो संचालित किए जाते हैं ना, उनको भी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पाई का हिसाब देना होगा। कितनी धनराशि दान में आई, किस किस दानदाता ने दान की, ये सब कुछ हिसाब अब ITR डिपार्टमेंट को देना होगा, है ना। और वह देखिए टाटा मोटर्स ने लॉन्च किए 3 नए कॉमर्शियल पिकअप। अपने सेगमेंट के सबसे दमदार व्हीकल्स हैं ये, जानकारी आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर अब सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। दिसंबर 2016 से लेकर अब तक 59 याचिकाएं दाखिल की गई
है नोटबंदी के खिलाफ। 6 साल हो चुके नोटबंदी को और अब इस मामले पर सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। लेट्स सी क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए मध्य प्रदेश में 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 30 सितंबर को प्रदर्शन करेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह बनाने के काम भी प्रभावित होंगे। इनकी कुछ मांगे हैं। इनका कहना है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम प्रदर्शन भी नहीं रोकेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन सकेंगे कनिष्ठ कार्यालय सहायक। सरकार ने इसके लिए 30% रिजर्वेशन आरक्षण कोटा तय कर दिया। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश राज्य में सरकारी विभागों व नगर निगम बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब इस तरह का प्रमोशन मिल सकेगा। सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा भी देखिए हिमाचल में बना अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसका भी लोकार्पण किया। 25 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। अच्छा, हिमाचल मंत्रिमंडल ने कुछ और निर्णय लिए। देखिए आप, आउटसोर्स पॉलिसी को हरी झंडी दी गई। पेंशनरों को अब भत्ता भी मिलेगा। कृषि व बागवानी यूनिवर्सिटी के कर्मियों को संशोधित वेतनमान भी दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई कल ही और इसमें कुछ ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जानकारी ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं आपको बता दूं दोस्तों, आज 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे है, यानी कि विश्व हार्ट दिवस, दिल दिवस। जो हमारे शरीर में हार्ट होता है ना, उसको हेल्दी रखने के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। और इस पर देखिए दोस्तों, एक डेटा आ रहा है कि अनकंट्रोल डायबिटीज जो है ना, वो आपके दिल को ज्यादा कमजोर करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक आने वाले 80% पेशेंट जो होते हैं ना, वो शुगर के पेशेंट होते हैं। और इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है, व्यायाम की कमी से भी इस तरह के रोग बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा व्यायाम वगैरह करने चाहिए, है ना। अच्छा, पंजाब सरकार के कुछ और फैसले देखिए। पंजाब में यूनिवर्सिटी व कॉलेजों के शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया गया। अब 7वें वेतनमान आयोग का लाभ मिलेगा। इसको लेकर हाल ही में घोषणा की थी सरकार ने, लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। वहीं पंजाब कैबिनेट ने जीएसटी कानून में भी कुछ बदलाव किए हैं। संशोधित फैसले की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, राजधानी दिल्ली में रैपिड रेल की 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनकर तैयार हो चुकी है। दिल्ली के आनंद विहार से न्यू अशोक नगर तक 3 किलोमीटर लंबी 2 टनल बनाई जा रही है और इससे ट्रैफिक जाम वगैरह की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। वह देखिए पंजाब के किसानों का कहना है कि आज जालंधर दिल्ली हाईवे को बंद नहीं करेंगे वो, क्योंकि किसानों ने सरकार के आश्वासन पर अपने आंदोलन की मांग को वापस ले लिया। लेकिन अभी भी किसान भाई लोगों का कहना है कि अगर हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर 4 अक्टूबर को वापस हम हाईवे बंद करेंगे। 3 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है सरकार को। इंटरनेशनल न्यूज से खबर आ रही, दुबई में क्राउन प्रिंस MBS सऊदी अरब के नए PM बन चुके हैं। सुधारवादी नेता है ये। महिलाओं को ड्राइविंग का हक भी दिया इन्होंने और मस्जिदों में लाउडस्पीकर वगैरह पर भी बैन लगाया। अच्छा, एक अजीब सा मामला देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक शख्स को पेट में दर्द होता है और डॉक्टर उसका एक्सरे करते हैं ना, तो बड़ी ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। उसके पेट में स्टील के चम्मच थे। 1, 2, 5, 10, 20, 50 नहीं बल्कि 62 स्टील के चम्मच इस शख्स ने निगल लिए थे। देखिए किस किस तरह के मामले सामने आते हैं। पेट दर्द होता है इस शख्स को और फिर ऑपरेशन करके सभी 62 चम्मच को बाहर निकाला गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, हम भारतीय खर्चा कितना करते हैं, इस पर भी एक सर्वे में रिपोर्ट सामने आई कि रुपये खर्च करने में हम चीन से भी आगे हैं। हमारे देश में 30% इनकम जरूरी चीजों पर खर्च हो रही है, बाकी 70% इनकम को लोग बाग फिजूल खर्च करते हैं, जबकि चीन में ये डेटा सिर्फ 10% है। और इसीलिए आपको आवश्यकता पर ज्यादा खर्च करना चाहिए, ना कि फिजूल। अच्छा, राजस्थान जयपुर में एक अनोखा नाइट मार्केट शुरू हुआ जो रात में भी 6 घंटे खुलेगा। 300 साल पुराने जल महल की पाल पर आधा किलोमीटर लंबा बाजार लगेगा नाइट में भी। अच्छा, वहीं देखिए एयरटेल कंपनी ने एक माइक्रो ATM लॉन्च किया है। सभी बैंकों के ग्राहकों को निकासी की सुविधा मिलेगी। 10,000 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन तक निकाल पाएंगे आप इसमें। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हादसे प्रदेश के प्रधानमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया। 8 लोगों की जान गई इसमें। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। दरअसल MP सरकार की जो योजना चलती है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए। इसकी न्यूनतम सीमा को 1 लाख रुपए से कम कर 50,000 रुपए कर दिया और आयु सीमा को 18 से 40 साल को बढ़ाकर 18 से 45 साल कर दिया। अब इस बीच के एज ग्रुप वाले लोग बाग 50,000 रुपए तक का बिजनेस लगाने के लिए भी सरकार से इस योजना का फायदा ले पाएंगे। आप ऑनलाइन इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। 2 ऑप्शन आपके पास, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना देश विदेशों की हलचल से अपडेट रह पाएंगे। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।